ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने पढ़ाई का महत्व हम बच्चों को समझाया है। ये ईश्वरीय पढ़ाई भविष्य फलदायिनी है। वर्तमान में हम पढ़ते और भविष्य 21 जन्मों के लिए फल पाते हैं। ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो ऐसी पढ़ाई पर हमारा कितना ना अटेंशन होना चाहिए। और विशेष बात यह है, पढ़ाई कितनी आसान है। एक बाप को याद करना है, अपना जीवन गुणवान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, श्रीमत पर चलना है। तो ऐसी पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? बाबा ने कहा है, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। अच्छी तरह पढ़ेंगे माना कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। आज बाबा बोले कि पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। ये बड़ी ऊंची कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वे पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ी चैन। चैन सुख आराम तो कहाँ होगा सतयुग में, नई दुनिया में। नरक में तो दुख ही दुख है, तो बेचैनी है, चैन नहीं है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं, इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए। पावन होने के लिए गंगा स्नान में जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए। अच्छा चलो, डुबकी लगाई, स्नान किया, पावन हो जाना चाहिए। उससे तो तन स्वच्छ होता, मन तो स्वच्छ हो नहीं सकता, आत्मा स्वच्छ होती नहीं। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हो? अच्छा, अगर पावन हो गए तो फिर धक्के क्यों खाते हो? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का चित्र, हमारी जो सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी का चित्र, तो बाबा आज उसे याद कर रहे हैं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का चित्र, सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, ये कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर चक्र की,
कोई पर राहु की दशा बैठी हुई है, अलग अलग दशाएं, कोई राहु की दशा, कभी शनि की दशा, कभी बृहस्पति की दशा, चक्र की दशा। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहां भी ऐसे है, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। बहाने कई बार हो जाते हैं। कौन से? सेंटर बहुत दूर है, आज मेहमान घर में आए हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या कहेंगे? तो बाबा ने भी कुछ बहानों को याद किया है। सेंटर दूर है, ये है, वो है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मुरली के लिए कितना अंदर में लगन होनी चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। आगे तो बहुत पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है, अब तो साधन भी कितने उपलब्ध हैं। आज बाहर, घर के बाहर निकलो, कैब बुलाओ तो आ जाती है। आपके पास घर में गाड़ी नहीं है तो भी साधन अवेलेबल है। आप जहां रहते हो बाहर बस नहीं मिलती, साधन मिल जाता है, पहुंच जाता है। चाहिए लगन। ये सारी तमो प्रधान दुनिया है, अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग आ जाता है ना। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। अभी इस वैशाल्य से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती है। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास में बैठे हो और बुद्धि भटक रही हो तो पहचान जाता है टीचर कि इनकी बुद्धि भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते हैं, ये पहचान है। या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। 6 दिन तो 7 दिन की भट्टी, 6 दिन भट्टी में रहा, फिर लास्ट में एकदम कहेंगे मुझे तो अब घर जाना है, परिवार की याद आ रही है। तो बाबा कहते कहीं की भी याद आई तो भगवान की याद टूटी तो कहेंगे फेल। फिर 7 रोज शुरू करो। 7 रोज भट्टी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी होता नहीं। यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं, स्वर्ग में जरा दुख नहीं होता। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? ये पढ़ाई है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई। हर एक गांव गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, स्थान चाहिए जहां ज्ञान सुन सके। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है वे तो अपने कमरे में भी सेंटर खोल देते हैं। अपना रहने का जो कमरा है उसमें भी सेवा स्थान, कहेंगे क्लास चलाओ, आके ज्ञान सुनाओ। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। जो चीज आज दिखाई पड़ रही है कल नहीं होगी। तुम बाप से वर्षा लेते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम न करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उनसे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी ना। पूछ सकते हैं इस हालत में क्या करें, हमें ये तकलीफ है, इस हालत में क्या करें। भगवान हमारा सुप्रीम सर्जन, उनसे राय ले सकते हैं। अटेंशन रखना है, कोई भी विकर्म ना हो जाए, कोई भी भूल ना हो। ये भी गायन है ना,
जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीदने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर पाप लगता है। हर कर्म का हिसाब है। ये बहुत सुंदर हमारा चित्र था। मांस काटने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, हर एक पर पाप। ये सब पाप के भागी है। पतित पावन बाप से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ होता है, फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि वाले नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है। जो आत्माएं शुद्ध पवित्र जीवन रखती हैं उनकी वैल्यू है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ सन्मुख सुनने से नशा चढ़ता है। फिर कोई का कायम रहता है, कोई तो झट उड़ जाता है। अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही होती है। अब तो समय आ पहुंचा है। चारों तरफ माहौल कैसा है ये हम सब आप जानते हैं। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं लिया। फिर रियलाइज होगा आत्मा को कि भगवान इस धरा पर आया और हमने उससे कुछ प्राप्ति नहीं की। फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो नहीं। सिर्फ ऐसे कोई कहे हमें तो आपके भगवान से, बाबा से मिलना है, नहीं, ऐसे कोई देखने की चीज नहीं। जो बाबा कहे उसको सुने, समझे, लाए अपने जीवन में, औरों को सुना सके। कोई देखने की चीज तो नहीं है। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो। वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में तो अब तुम सत्युग देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चल देखना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। आज बाबा के महावाक्यों में वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प में व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना रहती है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में भी विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन मेरापन यही दे अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन ये अभिमान के दरवाजे हैं, इसको बंद करो। तो अभी यही संकल्प अंदर में इमर्ज करो, मैं आत्मा इस देह से न्यारी प्रकाश का पुंज शक्ति स्वरूप एक रस
शिव बाबा से शक्ति मुझ आत्मा पर आ रही है, शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।